हाय, दिस इज योर टैरो रीडर फराह। जैसे कि आज का टॉपिक है ड्रीम्स। क्या ड्रीम्स आपको एक ड्रीम्स आपको बार बार आता है? ड्रीम्स के क्या मायने होते हैं? क्या ड्रीम्स का कोई कोई मतलब होता है हमारी हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में, या फिर ड्रीम्स का कोई मतलब नहीं होता? मैं एक इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ कि ड्रीम्स जो होते हैं, हम जो फॉर्च्यून टेलर्स होते हैं, हमारे लिए ड्रीम्स का मतलब होता है, ड्रीम इंटरप्रिटेशन करते हैं हम लोग, जिसे ख्वाब की ताबीर भी कहा गया है। और जब से ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस है, तब से फॉर्च्यून टेलर्स ड्रीम्स के बारे में इंटरप्रेट करते हैं और उसके मीनिंग्स अपने क्लाइंट्स को बताते हैं। और आज के जो मेरा टॉपिक था, जैसे मैंने आपको बताया, जो शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको पर्टिकुलर एक ड्रीम दिखता है और वो बार बार रिपीटेड वो ड्रीम आपको दिखता है, तो उसके उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? क्या इस बर्थ से उसका कनेक्शन है या फिर पास्ट बर्थ से भी उसका कनेक्शन है? अगर आपको वो ड्रीम रिपीटेडली आता है और आप उस ड्रीम को देखने के बाद किसी नेगेटिविटी में फंस जाते हैं और बहुत टाइम तक डिस्टर्ब रहते हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज की टैरो रीडिंग। उस ड्रीम को लेकर जो आपको रिपीटेडली दिखता है। तो हमेशा की तरह से 3 कार्ड मैं पिक करूंगी, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आप जिससे भी रेजोनेट के कनेक्टेड, आपको लगता है कनेक्टेड हो रहे हैं, तो आप उसको चॉइस कर लीजिएगा। तो रीडिंग करते हैं लेकिन अगर आपको ड्रीम्स रिपीटेडली दिखते हैं कई सालों से, तभी आप उससे कनेक्ट होइएगा। अदरवाइज उस कनेक्टिविटी का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जो ड्रीम्स अगर आपको एक ही तरह के ड्रीम्स रिपीटेडली दिख रहे हैं कई सालों से, उसका मैं इंटरप्रिटेशन बता रही हूँ, उस टैरो कार्ड से उसके मैं मीनिंग बता रही हूँ कि उसके क्या मतलब है। और इससे पहले भी मैंने ड्रीम्स को लेके एक वीडियो बनाया है, किस तरह के ड्रीम्स आपको आते हैं और ड्रीम्स के मीनिंग्स क्या होते हैं, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इस पर। और आप पाइल 1 के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, और कैमरा एंगल इसलिए चेंज किया है कि आप कार्ड्स को अच्छी तरह से देख सकें। क्या आपको बहुत ज़्यादा एक ही तरह का ड्रीम्स आता है? उसके उस उसका कनेक्शन आपके इस बर्थ से है या पास्ट बर्थ से है? तो मैं आपके लिए कार्ड 1 मीन्स पाइल 1 आपके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। थोड़ी डिफरेंट रीडिंग है, तो आप देखिएगा। दिस इज फॉर कार्ड 1। डिफरेंट तरह के, अगर आपको एक ही तरह के ड्रीम्स आते हैं रेगुलर, देखिए आपको एक ही तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं, कई सालों से आ रहे हैं, एंड दिस इज फॉर 6 years। इट्स शोइंग के आपको 6 साल से आ रहे हैं, या इससे पहले से भी आ रहे होंगे। तो ये आपको आपको आपके इसी बर्थ से रिलेटेड है। एक बहुत ही सैड आपके साथ इंसिडेंस हुआ होगा अपनी लाइफ में, पास्ट लाइफ में। किसी ने डेफिनेटली आपकी कोई बहुत प्यारी चीज छीनी होगी, जिसकी वजह से आपके माइंड में इतना बहुत नेगेटिव असर हुआ होगा। उसके कारण वो चीज आपके आपके सपनों में बार बार आके आपको मतलब आपकी सोल को उस चीज से मतलब कनेक्ट करवाती है कि वो चीज आपके पास अब नहीं है। दैट्स द रीजन के आपको वो सपना बार बार आ रहा है। इसके लिए अभी और मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो पाइल 1 के लिए और आगे की मैं रीडिंग कर रही हूँ कि ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपको प्यार में किसी ने धोखा दिया, बहुत बैडली आपको बहुत हर्ट किया है। आप रिलेशनशिप को में थे, उस रिलेशनशिप को लेके आपको उसने बहुत बड़ा धोखा दिया है। ही डिसीव्ड यू, ही और शी डिसीव्ड यू। सो यहाँ पे पूरी सिचुएशन दिख रही है कि इस धोखे से, इस एक आपको मीन्स झूठ बोल के आपको वो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आया होगा, और पूरी तरीके से आपको फाइनेंशियल यूज भी दिखा रहा है, आपको फाइनेंशियल यूज हुआ होगा, एंड आपको इमोशनली तो आप बिल्कुल ही इतने ज़्यादा उससे कनेक्टेड हो गए होंगे, बट एट लास्ट आप समझ भी गए थे। बट लेकिन क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्यार था, इस वजह से आप उससे कनेक्ट मीन शादी करना चाहते थे, लेकिन ही और शी डिसीव्ड यू। उसकी वजह से ये चीज़ आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा इसने आपकी लाइफ और आपके दिमाग में इम्पैक्ट डाला है। सो एक ड्रीम्स आता है आपको, नेगेटिव ड्रीम्स है वो रेगुलर आता है, इसकी वजह मतलब उस इंसिडेंस की वजह से। और वो ड्रीम्स आपको आगे भी आएगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली आपके आपके माइंड और आपकी सोल ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि आपके साथ ऐसा हुआ है। अगर आप मुझसे और इस मतलब ये जो आपके साथ इंसिडेंस हुआ है, उसकी रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी बहुत लंबा आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि
उतना लंबा मैं रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ, बट दिस शोज कि ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से आप डिवास्टेटेड हैं। तो आइए अब पाइल 2 के लिए रीडिंग करते हैं। और पाइल 2 के लिए मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कैमरा एंगल फिर से चेंज कर रही हूँ ताकि आपको अपने कार्ड्स दिख सके। लेट्स सी अगेन इट शोज लव एंगल। एक प्यार की कहानी है आपकी लाइफ में, एक बहुत ही इमोशनल और बहुत डीप प्यार की कहानी है। ईयर्स पहले आपके लाइफ में आई होंगी। इट शोज अगर आप लड़के हैं तो आपकी लाइफ में लड़की आई होंगी, और अगर आप फीमेल हैं और आप इस रीडिंग से रेजोनेट हो रही हैं तो आपकी लाइफ में वही लव एंगल शो कर रहा है। एंड बहुत ही बैडली एक बंदा आपकी लाइफ में बीच में आ गया था, आपके प्यार में आ गया था एक बंदा, और उसने इस रिलेशनशिप को तोड़ दिया आपके। और वो चीज सेम हियर इट हर्ट्स, मतलब वो इतनी ज्यादा मतलब आपके दिमाग पे उसका असर हुआ है। दैट्स द रीजन। और इमोशनल कनेक्टिविटी आपकी बिल्कुल भी नहीं खत्म हो पाई है, नहीं दूर हो पाई है। दैट्स द रीजन कि वो सपना आपको ईयर्स सालों बीत गए हैं, वो सपना आपको आ रहा है। हालांकि एक चीज और दिख रही है मुझे, आपने दूसरे मतलब आपने कहीं और भी अपना प्यार ढूंढने की कोशिश की है लाइफ में। लेट्स सी आगे क्या बता रहे हैं कार्ड। उस प्यार को आपने सर्च करने की कोशिश की है, बट आप हमेशा फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये जो आपकी लाइफ में जो लव था, ये जो आपकी लाइफ में प्यार था, ये आपको कहीं भी नहीं मिल पाया। और इसका जो इम्पैक्ट है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो आपकी माइंड में इस तरीके से पड़ा है दैट आप अभी भी उस चीज को ढूंढ रहे हैं। यू आर सर्चिंग योर ट्रू लव, सो दैट्स द रीजन कि आपको ये सपना बार बार आ रहा है। जो नेगेटिविटी है वो बार बार आपके सपने में आके आपको डिस्टर्ब कर रही है। तो अब सेकंड कार्ड की रीडिंग फिनिश हो गई है। हालांकि देखिए रीडिंग तो और भी डीप कर सकती हूँ मैं, लेकिन एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगी आपसे या आप मुझसे कांटेक्ट कर सकें रीडिंग करवाने के लिए, क्योंकि ये बहुत डीप रीडिंग होती है और सपनों के बहुत डीप डीप डेप्थ में मीनिंग्स होते हैं। तो मैं थर्ड कार्ड के लिए रीडिंग कर रही हूँ। थर्ड कार्ड के लिए पाइल पाइल 3 के लिए रीडिंग, आप अगर आप मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, रेजोनेट कर पा रहे हैं पाइल 3 के लिए, तो मैं सेम प्रोसेस है, मैं आपको कार्ड पे फोकस कर रही हूँ। तो पाइल 3 के लिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 3 के लिए। यस, आपके जो आपको बहुत नेगेटिव सपने आते हैं, और उन सपनों का जो मीनिंग है वो आपके पास्ट बर्थ से है। देयर इज अ डेविल, देयर इज अ डेविल इन योर लव लाइफ। पास्ट बर्थ से जो कनेक्शन है वो स्टिल आपकी इस लाइफ की भी लव एंगल में उसने डिस्टर्ब किया होगा, एंड मैरिज लाइफ को भी उसने इफेक्ट किया होगा। तो दिस इज ये जो पाइल 3 की रीडिंग है, ये पास्ट लाइफ से कनेक्टिविटी दिखा रही है। सो आपकी आपकी स्टार्टिंग ही खराब रही होगी, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा होगा, और आपको ईश्वर से जस्टिस मिलने का आपको एक उम्मीद होगी। दैट्स द रीज़न कि आप इस चीज़ को यहाँ तक आप लेके आए हैं। थोड़ा आपने सिचुएशन ठीक किया होगा, बट क्योंकि क्योंकि पास्ट बर्थ का आपका है, तो वो चीज स्टिल आपके माइंड में कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रही है। एक बहुत ही नेगेटिव सपना आपको आता होगा, एक बहुत ही डेंजरस सपना आपको आता होगा, एक डेवल का सपना, उसमें एक डेवल होगा जिसने आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया था। तो इस ये जो आपको सपना आ रहा है इस लाइफ में, वो उसका कनेक्शन पास्ट लाइफ से है, और वो डेवल, उस डेवल की छाया स्टिल आपकी इस बर्थ को इफेक्ट करती है। दैट्स द रीजन आपको ये सपना आता है। और मैंने जैसे आपको कहा कि आप मुझसे और आगे की रीडिंग आप करवा सकते हैं, मुझसे आप कांटेक्ट करिएगा, तो आगे की रीडिंग में और भी डीप रीडिंग कर दूंगी। तो आप तीनों पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 की मैंने रीडिंग की है, और आपके लिए आप तीनों के लिए मैं एक एंजल कार्ड पिक करती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइड कर रही हैं, आपके आपके सपनों के लिए आपको क्या गाइड कर रही हैं। सो एंजल आर सेइंग यू कि
देखिए, आपको ना मैंने पहले भी एड्रेस किया हुआ है अपने बहुत सारे वीडियोज़ में, आपको ना प्योर प्लेसेस में विज़िट करना चाहिए। क्योंकि आपको अपनी माइंड को बहुत ज़्यादा काम रखना है, कूल रखना है। जिसकी पास्ट लाइफ़ की पास्ट बर्थ की प्रॉब्लम है, वो भी आप प्योर प्लेसेस में विज़िट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपको वो चीज़ धीरे-धीरे वो नेगेटिव एनर्जी आपको इफ़ेक्ट करना बंद कर देगी। और जिसकी इस लाइफ़ में जो बैड थिंग्स जो भी बीती हैं, जो भी उनका पास्ट पिछला पास्ट खराब जो पास्ट बीता है, आपको सेम आपको रिचुअल्स करिए आप, जिसके ऊपर आपको फेथ है उस जगह जाइए, आप विजिट करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप उससे आपकी जो जितनी भी माइंड आपके माइंड को रिलैक्स होने की ज़रूरत है। और माइंड की वो जो पार्ट है नेगेटिव पार्ट, माइंड ऑटोमेटिकली उन जो बैड जो आपकी यादें हैं उसको हटा देगा। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसे ही प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं और भी लॉन्ग वीडियोज़, शॉर्ट वीडियोज़, अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। और मेरे वीडियोज़ को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड बाय फॉर नाउ।